मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास। आज मुंबई के हमारे स्टेट के ऑफिस में जो मुमरा में वाक़ है, दोपहर में 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया गया है। लगभग महाराष्ट्र में हम लोग 25 सीटें लड़ने वाले हैं, जिसमें से मालेगांव भी एक है। इसी के साथ साथ अभी पहली फहरिस्त, पहली सूची स्टेट ऑफिस के ज़रिए दी गई है हम लोगों को, जिसमें 8 नाम है। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमारा मालेगांव सेंट्रल हल्का नंबर 114 का भी उसके अंदर नाम है। आगे मैं हमारे रियासती सेक्रेटरी जनाब मुश्ताक महाज साहब से गुजारिश करूँगा कि मालेगांव में जो हमारे उम्मीदवार हैं, मालेगांव सेंट्रल 114 हल्के के, इनका नाम अनाउंस करें। मैं एक बात और बता दूं आपको कि मालेगांव आउटर यानी कि हल्का नंबर 115 में भी हम लोग इनिशियल स्टेज पर हैं। बहुत जल्द हम लोगों की कोशिश है कि वहां का भी उम्मीदवारी का ऐलान हम लोग करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तजवीज़ को जो है स्टेट ने और नेशनल ने अप्रूव किया है, मंजूर किया है। और मैं आप सभी के ज़रिए से, आप सभी के माध्यम से गुजारिश करता हूँ कि बहैसियत उम्मीदवार जो है हमारे अब्दुल्ला इंजीनियर साहब के नाम को, इनको जो है प्रमोट करने में आप सभी लोग हमारी मदद करें। बहुत बहुत शुक्रिया। ऑफ इंडिया SDPI महाराष्ट्र समेत मालेगांव शहर में असेंबली इलेक्शन के लिए बिल्कुल भी तैयार है। अगर मैं बात करूं कि हम लोग यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI उम्मीदवारी क्यों मालेगांव में कर रही है, तो बहुत सारी बातें हैं वो बताने के लिए। माजी में जब हम लोगों ने यहाँ पे पार्टी लॉन्च की, तब हमारे शहर में एक सानिया पेश आया जिसे आज तक सियासी लीडरान अपने स्टेज से कह रहे हैं, जो था 12 नवंबर का। तब से लेकर आज तक हमने हर मसाइल पर आवाज़ उठाई है, फिर वो चाहे कॉरपोरेशन से रिलेटेड हो या प्रांत तहसीलदार से रिलेटेड हो या डिपार्टमेंट के मामलात हों। अभी एकदम करंट बातें अगर मैं आप लोगों के सामने रखूं, तो जिसके अंदर फ़िरका परस्ती के सवाल पर हम लोगों ने धरने आंदोलन भी किए, और इसी सवाल से हम लोगों ने खयाबान निशात चौक में जलसा भी लिया था। आप देखें, मालेगांव समेत जो आउटर के इलाके हैं, सटाना, नामपुर, कलवन, इन इलाकों में फ़िरका परस्ती किस तरह से उरूज पर थी। देहातों में बैनर लगाकर बायकाट करने की बात की गई मुस्लिम समाज का। वो जहर धीरे धीरे मालेगांव तक पहुंचा। मैं समझता हूं 15 दिन पहले जुमेरात के दिन किला पुलिस स्टेशन से महज 10 से 15 कदम की दूरी पर एक पोस्टर लगाया गया, जिसमें कहा गया कि ईद की, दिवाली की खरीदी भाई से करे, भाईजान से नहीं। इसी तरीके से विशालगढ़ का मामला आया, उस पर भी पार्टी ने बेबाकी से अपनी बात रखी। विशालगढ़ में सबसे पहले पहुंचने वाली कोई सियासी जमात थी तो वो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी SDPI थी। उसी के साथ साथ नितेश राणे वाला मामला आया, हमने तब भी FIR कराई। ट्रेन का मामला आया, जो चचा के साथ में बीफ के इल्ज़ाम में जिनके साथ में नाजेबा हरकत की गई, तब भी हम लोगों ने यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के मुंबई के यूनिट ने उनको रेलवे कमिश्नर के ऑफिस में ले जा कर के FIR दर्ज करवाई। रामगिरी का मामला आया, महाराष्ट्र में लगभग 60 FIR रामगिरी पर दर्ज हुई, जिसमें से 27 FIR सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से दर्ज की गई पूरे महाराष्ट्र में। उसी के बाद स्वामी नरसिम्हानंद का मामला आया, जिसने नबी की शान में गुस्ताखी की, तब भी लगभग 7 से 8 FIR मालेगांव में महाराष्ट्र में दर्ज हुई, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह उन तमाम FIRs को रजिस्टर करवाने का काम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में किया गया। मालेगांव में भी 0 FIR कुल जमाती तंजीम के साथ में SDPI ने मिलकर की। मैं समझता हूँ 0 FIR होने का मामला मालेगांव में अपनी नौइयत का पहला मामला था। इससे पहले कोई FIR हमारी मालूमात में तो नहीं थी कि ऐसी हुई है। ऐसी तमाम बातें जो शहरियान के लिए और शहर में बसने वाली आवाम के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया मालेगांव यूनिट के ज़रिए की गई हैं, इस लिहाज से या इन बातों के चलते या इन बातों के मद्देनज़र हम लोग आवाम के लिए, आवाम के दरमियान में जाकर उम्मीदवारी करने के दावेदार हैं। और हम लोग कोशिश करेंगे कि आवाम के तमाम मसाइल पर हम लोग बात करें और उस पर आवाज़ उठाएं। अस्सलाम वालेकुम।
मेरा नाम अब्दुल्ला इंजीनियर है। मैं सिविल इंजीनियर हूँ और मालेगांव शहर में अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मेरा बैकग्राउंड तो पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन फिर भी पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है तो इंशाल्लाह हम लोग जो है तो पूरी टीम के साथ मालेगांव शहर सेंट्रल हलके में जिम्मेदारी मुझे मिली है, तो इंशाल्लाह हम लोग सब मिलकर और बेहतरीन तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे और आप लोगों का साथ रहा तो इंशाल्लाह जीतेंगे।